नमस्कार। आज हम आए हैं शहीद स्मारक और इधर विद्या संबल सहायक आचार्य जो हैं वो धरना दे रहे हैं। आइए इनकी बात जानते हैं। और विद्या संबल, आपको बता दें कि विद्या संबल योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था राजस्थान गवर्नमेंट का। 2021 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 2021 में इन लोगों ने ज्वाइन किया और मार्च 2022 में इन लोगों को सिर्फ मौके के आधार पर हटा दिया गया। तो आप बताएं आपकी क्या समस्या है? सर, दरअसल क्या है कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में सहायक आचार्य विद्या संबल योजना के तहत लगाए थे। हम लोगों को 2021-22 और 2022-23 में दो योजना में लगभग 1800 सहायक आचार्यों को नियुक्ति दी गई और सभी की नियुक्ति यूजीसी एक्ट 2018 के तहत की गई। उसमें मेरिट के आधार पर जो एपीआई स्कोर है उसकी मेरिट बनाई गई थी। उस मेरिट के आधार पर सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने आयुक्तालय से अप्रूवल लेके और प्रत्येक कॉलेज स्तर पर 3-3 लोगों का पैनल बना के जो टॉपर था उसको बुलाया गया टीचिंग के लिए। 2021 में ये प्रक्रिया अपनाई गई, 2022 में ये प्रक्रिया अपनाई गई। 2023 में हमें बिना कोई लिखित आदेश के, जबकि हमें ज्वाइनिंग के समय लिखित ऑर्डर के द्वारा हमें ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन कई महाविद्यालयों में 28 फरवरी 2023 को और कुछ अधिकांश लगभग जो बच गए थे जितने भी, उनमें 13 मार्च 2023 को एक मौखिक आदेश पर हमें हटा दिया गया। अब हमारे बहुत से लोगों ने, चूँकि केस भी थे कोर्ट में, हम लोगों ने वाद दायर किया तो वहाँ राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम जैसे ही शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा इन सबको बुला लिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 2023 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया और बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर और एमए फाइनल ईयर की क्लास सुचारू रूप से स्टार्ट होगी, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में, इस कांग्रेस की सरकार ने लगभग 310 के लगभग गवर्नमेंट कॉलेज खोले जो देहात के ग्रामीण क्षेत्र में इलाके में थे और वहाँ पर इन सहायक आचार्यों को लगाया गया। अब वहाँ लोगों में इस तरह का एक जागृति पैदा हुई कि भाई हमें जाना चाहिए क्योंकि टीचर थे। अब हमें अचानक से हटा के और 1 जुलाई के बाद भी अब सितंबर आ गया और हमें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। और बार बार हम आयुक्तालय, मंत्री, सचिव से मिल चुके हैं, लेकिन वो वही जवाब, हाँ बहुत जल्द कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और अभी तक किसी भी तरह का एक भी व्यक्ति को कोई ज्वाइन नहीं किया है। हमारी मांग है राज्य सरकार से, जो लोग पहले लगे हुए थे, जिन संबंधित महाविद्यालय में जो लोग जहाँ काम कार्यरत थे, उन लोगों को वहीं पुनः नियुक्ति दी जाए। और इस दौरान उन्होंने एक ये किया कि हमारी जो कार्यक्रम था उसमें भी संशोधन कर दिया। इस राज्य सरकार की योजनाओं में आज तक मुझे लगता है शायद कोई ऐसी योजना नहीं होगी जब किसी का मेहनताना घटाया गया हो। अब हमारा कई तरह की उसमें काट छांट करके हमारा जो कुल था वो तो वही रखा, लेकिन उसमें इस तरह की कलाकारियाँ कर दी कि वो योजना का बिल्कुल बंटाधार कर दिया, जबकि ये राज्य सरकार की सबसे शानदार योजना थी। और हम लोगों ने उस समय वर्क किया था जब कोरोना काल चल रहा था। कोरोना के दौरान लोग घर से निकलते हुए डर रहे थे, कक्षाओं में जाने के लिए परमानेंट फैकल्टी डर रही थी, लेकिन विद्या संबल वालों ने आगे बढ़ के बच्चों को पढ़ाया और स्टेट के लिए हमने काम किया। लेकिन अब हमें फल ये दिया जा रहा है कि हमें अपमानित किया जा रहा है, जबकि इसी तरह की योजनाओं के अन्य राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, अभी उन अतिथि शिक्षकों को कुछ बोनस दिया जा रहा है और परमानेंट भर्ती में भी लाभ दिया जा रहा है, जबकि हमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और हमें इवन ज्वाइन भी नहीं करवाया जा रहा है। तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमें तुरंत जितनी जल्द हो सके ज्वाइन किया जाए। मुख्यमंत्री जी से हम मिलने के हम कई बार प्रयास कर चुके, हमारा डेलीगेशन भी वहाँ जा चुका है, बस हमें अधिकारियों से मिलाया जाता है, वही चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें रवाना कर देते हैं। जी, आखिर ऐसा क्या, मतलब आप इतने 2 साल, मतलब आप कई महीने हो गए संघर्ष करते हुए, आप लोग सीएम साहब से क्यों नहीं मिल पा रहे? सर, हमने सीएम साहब के वहाँ 3-4 बार का 6-7-10 बार लिखित में दे रखा है, लेकिन हमें बताया जाता है बीच में तो सीएम साहब बोले उनके तकलीफ होगी, उनके पैर में चोट लगी, उससे पहले भी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। 30 जून को हम लोग लगभग 1500 लोग इकट्ठे हो गए थे और हमें बताया गया था इस तरह का मैसेज कि आपसे सीएम साहब मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मिले। अब हम कई बार रैलियों में मिल के सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, उनके संज्ञान में मुझे मालूम नहीं है उनको है या नहीं, लेकिन ज्ञापन कम से कम 10 बार सीएम साहब को दिया जा चुका है। ऐसी क्या वजह है कि ये प्रशासनिक अधिकारी और ये पॉलिटिकल महकमा ये इस योजना के प्रति नेगेटिव हुआ है? क्योंकि विद्या संबल योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो कि बहुत कामयाब था उच्च शिक्षा के लिए के अंदर, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो आखिर क्या इसके पीछे कारण रहा है? सर, मंत्री महोदय से हमने कई बार मिले, कमिश्नर महोदय से कई बार मिले, सब लोग काम की तारीफ करते हैं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये है, लेकिन अब वो कारण हमें भी नहीं समझ आया और इतने दिनों से हमें लटकाया जा रहा है बार बार। कोई बहुत अच्छा इस तरह से शिक्षकों के साथ इस तरह का सोतेला व्यवहार, अपमानित किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि आज 5 दिवस है और आप ये बताएं कि 6 महीने का
क्या ये जो सत्र है, सत्र 1 जुलाई से चालू हो जाता है, अब आपने बताया सितंबर में भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी और मेरे फरवरी या मार्च में आप लोगों को हटा दिया जाएगा, क्या 6 महीने में आप लोग कोर्स पूरा करवा पाएंगे? सर हमें कोर्स जितना प्रयास किया जाता है सर, हम चाहते नहीं, कोई भी शिक्षक, एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो विद्यार्थी को शिक्षा दे। हम प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय मिले, कई बार तो अतिरिक्त क्लासें लेते हैं सर। मैंने अतिरिक्त क्लासें ली और भी बहुत से साथी हैं जिनकी मंशा ये रहती है कि विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो। पिछली बार कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं था, इस बार तो उन्होंने पहले ही डेट और निकाल दी हटाने की। उन्होंने अब नए ऑर्डर में वित्त विभाग के में कह दिया कि 28 फरवरी को रिलीव कर ही दिया जाएगा हर हाल में, चाहे कोर्स पूरा हो या ना हो, चाहे किसी भी तरह की कोई परिस्थितियां बने। इससे तो जो विद्यार्थी है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर बिल्कुल, ये तो राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, उच्च शिक्षा विभाग को सोचना पड़ेगा। और ये जो नए कॉलेजेस खोले हुए हैं जो दूर दराज गाँव में है, सोसाइटी कॉलेज जिनको बोलते हैं, उनका क्या होगा अगर इस तरीके से सरकार का रवैया रहा? सर उनमें तो बिल्कुल स्टाफ ही नहीं है, वहाँ तो एक दो कई महाविद्यालय तो नोडल कॉलेज के प्रभारी के भरोसे हैं और वहाँ लगभग हर महाविद्यालय में, जैसी मुझे जानकारी है, 7 पद सृजित होते हैं। कला संकाय का अगर वो महाविद्यालय है, अगर उसमें कॉमर्स और साइंस है तो और भी लोग ऐड हो जाते हैं। अगर एक विषय भी माने तो 7 विषयों को लेके अब वहाँ पर राजकीय महाविद्यालय से एक व्यक्ति को किसी को नोडल से जिम्मेदारी दे रखी है या डेपुटेशन पे। अब वहाँ पर कोई क्लासें नहीं हो रही, बच्चों के हमें फ़ोन आ रहे हैं, बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, सर कब आएंगे कब आएंगे। अब जब तक राज्य सरकार कोई आदेश नहीं दे, हम किस तरह से जाके पढ़ाएं बच्चों को? इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का सर। तो ये जो है चुनावी साल है जी, और गवर्नमेंट को अपनी योजनाओं के बारे में लेकर बहुत सीरियस रहना चाहिए कि वो सारी जो योजना है, उनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम है खासतौर पे, उनको इम्प्लीमेंट करवा सके। अब देखना ये होगा कि सरकार और ये प्रशासनिक अधिकारी, क्या पता ये भी हो सकता है, ये बहुत बार ये देखा गया, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है ये आगे सरकार तक बात जो है, नेता लोगों तक बात पूरी पहुंचा नहीं पाते या गलत फीड कर देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के। लेकिन अब देखना ये चुनावी साल के अंदर ये विद्या संबल योजना को कितनी प्रायोरिटी देते हैं या नहीं। यूँ ही बने रहिए हमारे साथ।